हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कुछ क्वेश्चन हम करा चुके थे, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मतलब 2 क्वेश्चन एग्जांपल के बचे हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चन अभी हम एग्जांपल के करा देते हैं और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं, बस 1-2 क्वेश्चन 1-2-3 ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बता देंगे। ठीक है, हिंट के तौर पे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा एग्जांपल करवा दिए हैं कि कुछ अब इसमें बचेगा नहीं। आई थिंक कुछ भी नहीं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का इस लेक्चर का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 16 आर एस अग्रवाल बुक से ही है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ऐसे ए बी सी, कहा है एंगल बी पर, यानी कि एंगल बी पे कितना है 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। और देखेंगे क्या कह रहा है, बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना कह रहा है, थीटा डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये हो गया थीटा डिग्री। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और लिखा हुआ है बीसी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि कोई और एक पॉइंट है इसके ऊपर जो BC के इक्वल है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, BC इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, BC इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखेंगे BC हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया इसके इक्वल जब ये है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे तो यहां से एक ट्रायंगल बन जा रहा है, बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक और चीज दिया हुआ है एंड एडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि एडी हमारे पास मिल गया 10 सेंटीमीटर, एडी भी मिल गया हमें, बीसी सीडी मिल गया। अब देखेंगे तो बेस नहीं पता हमें, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस नहीं पता हमें, तो पहले बेस निकाल लें, क्योंकि बेस ही एक ऐसा है जो छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल एबीसी में, और बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल एबीडी में एक कॉमन चीज है। ठीक है, एक ही चीज ऐसा है जो कॉमन है, तो पहले इसको निकाल लें। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी, एबीडी से हम बेस निकालेंगे। ठीक है, चलिए फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, ट्रायंगल एबीडी को लेंगे, एबीडी मतलब क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं हम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस स्क्वायर, ये कहता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें कितना मिल गया, यहां से देखेंगे तो हाइपोटेनस यही है, यही लाइन है ना, तो हाइपोटेनस कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा उसका फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, अब देखेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहे हैं, यानी कि बड़े वाले का, तो यहां से यहां तक, यानी कि बी से लगा के डी तक पूरा का पूरा क्या है, उसका परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर यहां से यहां तक अगर है तो 4a हो जाएगा, 4 यहां से यहां तक, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस निकालना में तो बेस स्क्वायर, बेस को एक साइड छोड़ देंगे। ठीक है, और सबको नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर लेंगे तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे, बी से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कुछ 36 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे बेस मिल गया 6 सेंटीमीटर, क्या मिल गया, बेस 6 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए ठीक है, अब बेस मिल गया हमें, अब किस ट्रायंगल की हमें जरूरत है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करना हमें। ठीक है, पहला साइन थीटा, पहला क्या फाइंड करना, साइन थीटा, दूसरा क्या फाइंड करना, कॉस थीटा। ठीक है, 2 चीजें फाइंड करनी है हमें, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखेंगे कॉस थीटा निकालने के लिए, थीटा यही है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी में, यानी किसी ट्रायंगल में थीटा है और बड़े वाले ट्रायंगल में तो है नहीं।
ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का तो सब कुछ हमें पता है, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल को थीटा अटैच नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एबीसी में ट्रायंगल सॉरी थीटा है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल एबीसी का ही जो भी लेना हमें लेना है, यानी कि बेस, अगर बेस की बात करें तो एबीसी की बात करेंगे यानी कि 6 सेंटीमीटर, और अगर परपेंडिकुलर की बातें करेंगे तो बीसी यानी कि एबीसी की बातें करना है, एबीसी ट्रायंगल की, तो परपेंडिकुलर इसका बीसी तक ही होगा ना, तो 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हमें पता ही नहीं है, फिर हाइपोटेनस निकालने के लिए फिर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगा, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना हमें, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर हटा लिए हम लोग यहीं से, ठीक है। देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 और बेस 6 है, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 36, ऐड करेंगे तो कुछ हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको और अगर सॉर्ट करना चाहें तो कितना हो सकता है, कितना हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 जा 4 हो जाएगा, और 18 जो कॉमन होता है ना, तो 2 यानी कि हो जाएगा 8 एक मिनट सॉरी, 2 जा 4 और 17। चलिए इसको फैक्टर कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे मिलेगा, अच्छा ऐसे मिल जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 13, 2 यहां से निकल जाएगा बाहर, अब h मिल गया हमें, यानी कि हाइपोटेनस मिल गया हमें कितना 2 अंडर रूट 13, क्या मिल गया 2 अंडर रूट 13, ठीक है, यानी कि ये जो हाइपोटेन AC है वो मिल गया हमें 2 अंडर रूट 13, 2 अंडर रूट 13, ठीक है। चलिए अब यहां से देखेंगे तो हमें क्या मिल गया, AB मिल गया, BC मिल गया, यानी कि AC मिल गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सारा का सारा कुछ मिल गया, ठीक है। अब साइन थीटा में फाइंड करना है, ठीक है, यहां इस साइड का मिटा दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और हमें पता है कि कौन से ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे, बस एबीसी ट्रायंगल की, एबीसी ट्रायंगल की बात करेंगे ना, तो ऐसे लिख लें टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर ट्रायंगल एबीसी, फॉर ट्रायंगल एबीसी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में ही थीटा है, ठीक है, तो हम लोग बस थीटा जब देखेंगे तो थीटा ट्रायंगल एबीसी में ही लाई कर रहा है, तो उसी की बस बात करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहां से मिल जाएगा 4, और हाइपोटेनस कितना निकाले अभी 2 अंडर रूट 13, कुछ इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें फाइंड करना था cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 6 हमारे पास है, और हाइपोटेनस कितना मिल गया कुछ इतना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट में करके दिया हुआ है एग्जांपल में, ठीक है, तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, यहीं तक भी आंसर सही है, ठीक है, यहां तक ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, ठीक है, यहीं तक छोड़ देंगे तब भी आंसर है, अगर नहीं छोड़ते तब भी आंसर है। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 13 हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो 3 अपॉन अंडर रूट 13 हो जाएगा, दोनों आंसर यही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैथ्स नीड प्रैक्टिस, so be practical and do more and more practices
फॉर मैथ्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जांपल का ही है। इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा is equal to 4 so that tan theta is equal to, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है, शो करने के लिए बोला है, क्या शो करना है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसी को शो करना है हमें। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए कई तरीके हमारे पास, या फिर क्या करें, पहले tan थीटा मिल गया हमें। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, हमें पता है हमें कि परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक है, यहां से हाइपोटेनस निकाले, फिर उसके बाद इसमें पुट कर ले, तभी तो शो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन क्या करें, इसको भी हम लोग और तोड़ सकते हैं। एक फार्मूला पढ़ाया गया है आप लोगों को, पीछे हम थ्योरम में बताते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूले का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यूज कैसे करेंगे देखें, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूले के रूप में इसको लेके आना है। ठीक है, इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कन्वर्ट कैसे होगा देखें, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, 4 3 7 हो जाएगा मिलके। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से देखें, इसको ऐसे छोड़ दे 4 sin स्क्वायर थीटा को, इसको छूने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छूने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां देखेंगे तो 3 कॉमन हो जा रहा है यहां से, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम बताएं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि पूरे के पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कितना मिल गया हमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर देखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आएंगे तो 4 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1, यहां 4 मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा है एकदम। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सिंपल सा, अब क्या करना है हमें, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 मिल गया, हमें मिल गया। ठीक है, तो कई तरीके हैं अब हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, हम सिर्फ sin स्क्वायर थीटा को इसमें पुट कर ले, इसी फार्मूले में। ठीक है, लिखेंगे पहले, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, पहले लिखेंगे, ऐसा होता है, फैक्ट है, क्योंकि थ्योरम है ये तो। ठीक है, तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिए 1/4, इसकी वैल्यू हो गई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, और देखेंगे अब मिल गया हमें sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों मिल गया। ठीक है, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, पता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अनस्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं ऐसा, इधर भी स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर कर लें, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं यहां से, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे मिला 1/4। ठीक है, और cos स्क्वायर का 3/4, tan स्क्वायर थीटा है, तो यहां से देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, इधर लिख लेते हैं
मिलेगा क्या हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहां से tan थीटा जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यही प्रूफ करना था हमें ना, देखें यहां से लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो भी आप लोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। वो तो बस यूं ही मेरा मन किया, थोड़ा सोचे कि एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी लगा दें, ठीक है। इजी सा है वो भी, आप लोग कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है। चलिए बता देते हैं, इसी के साथ एक्सरसाइज आज का खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो पहले इसको क्या कर लें हम लोग, पॉइंट को हटा लें, पॉइंट कैसे हटता है, on multiplying and dividing by 10 पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। क्यों 10 से डिवाइड किए, क्योंकि एक ही अंक के बाद दशमलव है, यानी कि एक ही अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, कुछ ऐसे, अरे यही तो आएगा, ठीक है। पॉइंट लगेगा खत्म, 6/10, cos थीटा इज इक्वल टू 6/10। और छोटा कर लें तो कितना मिल जाएगा, 3/5, 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, हो जाएगा। अब फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है हमें, शो करना, हमें बताना है, मतलब दिखाना है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, यही शो करना है हमें, ठीक है, यही शो करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, cos थीटा यहां से मिल गया, sin थीटा निकालना हमें, tan थीटा निकालना है। तो इसके लिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और पता है हमें cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5 हाइपोटेनस हो गया, बेस इसका 3 हो गया, परपेंडिकुलर निकालना हमें। फिर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये सब करते चलेंगे, ये भी सब इसी का पार्ट है, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है, ठीक है। क्या निकालना हमें, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर को इधर कर लेंगे तो कुछ इतना मिल जाएगा हमें, रूट हटा लेंगे तो कुछ इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटेनस यहाँ पे कितना, 5 का स्क्वायर, बेस कितना 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर 9, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 16, ठीक है। यानी कि P की वैल्यू जो आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो साइन थीटा में मिल जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस पहले से दिया हुआ 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस पहले से दिया हुआ 3 हो गया, यहां से मिल गया। अब इसमें बस पुट करना हमें रह गया, तो पुट कर लेते हैं, हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे, तो फाइंड किया यहां से पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3, ठीक है। यहां से देखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। मिलेगा क्या हमें 4 - 4, देखेंगे तो 0 हो जाएगा, घट के हेंस प्रूव्ड, यही शो करना था हमें, बस और कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है, और कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि और सब तो लग ही जाएगा आई थिंक,
चलिए देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी, सो करना है हमें a साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, b कॉस थीटा होना चाहिए, b कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा यही सेम, बस प्लस हो जाएगा, प्लस b कॉस थीटा, यही शो करना है हमें, ठीक है। इसको शो करने के लिए दो तीन तरीके, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो एक ही इसका बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू दिया हो तो बेस परपेंडिकुलर और बेस हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस निकाल के इसमें पुट करें, लंबा प्रोसेस जाएगा और बड़ा सा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, ये हाइपोटेनस निकलेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो ए जब इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा। और आपको प्रूफ का क्या करना था बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या कर ले, ऐसे कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, ठीक है। कॉस थीटा से क्या करें, ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, ठीक है। इस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस इक्वेशन को निकालेंगे, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, LHS की बात कर रहे हैं, RHS को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको अब अलग कर लेंगे, तो a sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर यहां देखेंगे तो माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, एक और बड़ा सा a बीच वाला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो देखेंगे यहां से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, लिख लें यहां, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसी लाइन में लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a tan थीटा, ठीक है, माइनस b, a tan थीटा माइनस b, ठीक है, नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा, a tan थीटा प्लस b, इसको सॉर्ट कर लिए, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो a tan थीटा माइनस b, a tan थीटा प्लस b हो गया, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू पता हमें a अपॉन b पता है, ठीक है, माइनस b अपॉन, इसका भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस बी अपॉन a स्क्वायर b प्लस बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b, कैसे हुआ, यहां अपॉन कुछ कर सकते हैं, 1 कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें
ठीक है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, और बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन बी, बी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 बी ही रह जाएगा, फिर ऐसे ही नीचे कर लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। अब देखेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से बी कैंसिल हो जाएगा, मिल गया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना था हमें, देखें यहाँ, ठीक है। अब लिख लेंगे हेंस प्रूफ। और जो भी क्वेश्चन फंसे होंगे अभी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लग पाएंगे, ठीक है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा हमें, ठीक है। और वैसे तो कोई क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, सब कुछ क्लियर है, बेस भी पहले से ही बता चुके हैं, आप लोग को क्लियर करा चुके हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगला टॉपिक इसके आगे का शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ही आगे का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। इसी टॉपिक को शुरू करेंगे, इसी चैप्टर को शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।